कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए देश के पहले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाई। राज्य सरकार से आदेश मिलते ही कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा तैयार करने को लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार। दिल्ली में कोरोना वायरस के 2 पॉजिटिव मरीज पर केवल आयुर्वेदिक इलाज किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के लिए देश के पहले श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आयुर्वेदिक दवाई बनानी शुरू कर दी है। इस दवा को शुरुआती दौर में मरीजों को एलोपैथी दवाई के साथ ही दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में आयुष विभाग हरियाणा के सहयोग से मरीजों को देने के लिए 70,000 आयुर्वेदिक दवाई की गोलियां तैयार कर ली गई हैं। खास बात यह है कि इन आयुर्वेदिक दवाइयों को राज्य सरकार के आदेशानुसार फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह और अब रोहतक में भी एलोपैथिक दवाई के साथ देनी शुरू कर दी है। इस समय प्रदेश के इन जिलों में कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित 64 मरीजों को आयुर्वेदिक दवा एलोपैथी दवा के साथ दी जा रही है, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 22 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति डॉक्टर बलदेव धीमान स्वयं विश्वविद्यालय की लैब में कोरोना वायरस की दवा को तैयार कर रहे हैं। उनके साथ डॉक्टर आशीष मेहता, डॉक्टर बलबीर सिंह, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर रविराज, डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर सुरेंद्र सहरावत के साथ साथ अन्य शोधार्थी भी लगे हुए हैं। इस लैब में कोरोना वायरस के मरीजों को देने के लिए महासुदर्शन घनवटी 53 ड्रग्स को मिलाकर 70,000 दवाइयों की गोलियां तैयार कर ली गई हैं। यह 500 mg की 2 गोलियां 2 दिन में 3 बार दी जाती हैं और इसके साथ ही 6 ड्रग्स से बना काढ़ा भी इस लैब में तैयार किया जा रहा है। दिन भर इसी काढ़े को पानी की जगह मरीजों को पिलाया जाता है। सीएम मनोहर लाल और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना के मरीजों को आयुर्वेदिक दवा देने की इजाजत दी गई है और इसको बकायदा प्रोटोकॉल में भी शामिल करवाया गया है। ये महासुदर्शन घनवटी है। एक्चुअली हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में महासुदर्शन चूर्ण बताया गया है। उसको हमने उसके सारे 53 हर्ब्स को लेके डिकॉक्शन करके उसका क्वाथ करके उसको कॉन्सेंट्रेट किया है। उस कॉन्सेंट्रेटेड डिकॉक्शन को फिर हमने टैबलेट्स में कन्वर्ट किया है। समय लगता है इसमें 3,000 से 3,500 के करीब हम एक दिन में प्रिपेयर कर लेते हैं। सर ये गई हैं डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर फरीदाबाद, गुड़गांव, नूंह और अब जो हमारा लेटेस्ट चल रहा है वो PGIMS रोहतक और शायद हम इसको अभी जल्द ही कानपुर में भी शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले। परिणाम बहुत अच्छे हैं। मामले से हम इसके रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी हम इनको पेशेंट्स को ट्रीट करके उनके घर भेज रहे हैं। पहला तो हमारा महासुदर्शन है, इसमें 53 ड्रग्स हैं, 53 हब्स हैं। उन सबको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और फिर उनसे हम टैबलेट बनाते हैं। सेकंड है हमारा षडंग पानीय। षडंग पानीय का उसमें 6 द्रव्य हैं, 6 हब्स हैं। उसका हम पेशेंट्स को पाउडर फॉर्म में देते हैं और उससे बनाया गया जो डिकॉक्शन है, दिन भर जैसे पेशेंट पानी पीता है उसकी जगह हम उसको षडंग पानीय ही पीने के लिए कहते हैं। तो टैबलेट्स और षडंग पानीय दोनों कॉम्बिनेशन में चल रहा है। तो मतलब जो काढ़ा बना है ये भी काफ़ी वो काढ़ा इफेक्टिव है। फीवर या हर तरह के ज्वर में इसको उपयोगी बताया गया हमारे टेक्स्ट में। चरक संहिता में ज्वर जो अधिकार जो चैप्टर है उसमें षडंग पानीय का उल्लेख है। हाँ, डिमांड आ रही है। जैसे जैसे हमको इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं वैसे वैसे डिफरेंट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज मेरठ है, आगरा है, वहाँ से टेलीफोन आ रहे हैं कि भी ये ट्रीटमेंट यहाँ पे भी स्टार्ट किया जाए। हमारे VC सर को वो लगातार उनसे संपर्क में हैं। जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी वैसे वैसे हम इसका ट्रीटमेंट उधर भी करना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 एक नई बीमारी है, तो किसी भी चिकित्सा पद्धति में इसके लिए दवा तो पहले से कोई मेंशन नहीं है। तो सभी जो लक्षणों के आधार पर चिकित्सा कर रहे हैं। तो हमने आयुर्वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और उसमें ये पाया कि महासुदर्शन घनवटी एक इस प्रकार का योग है जो कोविड लाइक सिम्टम्स में रिलीफ दे सकता है। और जैसा कि आपको पहले से जानकारी है, हमने कई मेडिकल कॉलेजेस में MOU साइन करके
श्री कृष्ण मेवात वगैरह में नुह मेवात गुरुग्राम गुरुग्राम और मेडिकल कॉलेज रोहतक, वहाँ पर हमने ये शुरू किया है प्रोग्राम। एलोपैथिक दवा के साथ साथ आयुर्वेदिक दवा दी जा रही है और उसके परिणाम उत्साहवर्धक आ रहे हैं। ये जो महासुदर्शन घनबटी है ये 54 के करीब आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण है और इसमें चिरायता मुख्य घटक होता है। जितनी दवाइयाँ बाकी होती है उससे लगभग आधी मात्रा में चिरायता इसमें हम डालते हैं और ये बहुत ही, जितने भी ज्वर है शास्त्रों में बताया गया कि किसी भी प्रकार का ज्वर है, किसी भी प्रकार का कफ और पित्त विकार है, हमारे अनुसार ये कफ पित्तज व्याधि है कोविड-19, तो इन सब लक्षणों में ये बहुत ही मुफीद मानी गई है। ये आंकड़ा एग्जैक्ट तो हमें आपको अपडेट करके बताना पड़ेगा, पर अभी तक आइडिया है कि जो है ना 30-32 मरीजों को इसका पूरा लाभ मिल चुका है। रिजल्ट काफ़ी उत्साहवर्धक है क्योंकि एक रिसर्च की जो मेथोडोलॉजी है उसके अनुसार ये फाइनल रिजल्ट नहीं कहे जा सकते, लेकिन जो प्रारंभिक परिणाम है वो काफ़ी उत्साहवर्धक आए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा परिणाम दे सकते हैं। और आपको मैं यह भी ऐड करना चाहूँगा कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान है, वहाँ पर 100 के करीब मरीज एडमिट है और उनका आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जा रहा है और उनको लगभग इस समय 14 दिन पूरे हो चुके हैं और उन सब का ट्रीटमेंट हमारी सूचना के अनुसार सक्सेसफुली चल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इवन अगर आयुर्वेद को ये पेशेंट्स ट्रीट करने के लिए इंडिपेंडेंटली दिए जाए तो परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने जो ये आयुष के प्रति जो विश्वास जताया और उसके बाद माननीय चीफ मिनिस्टर हरियाणा और माननीय हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने के सुझावों के तहत इस यूनिवर्सिटी ने ये पहल की थी सबसे पहले कि हम एक एड ऑन प्रोटोकॉल बनाएं फॉर द ट्रीटमेंट। एड ऑन का मतलब ये है कि हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को ना छोड़ें और उसके साथ आयुर्वेद के उन सिद्धांतों को साथ में लेते हुए कि हम किस तरीके से कोविड-19 के सिर्फ हमने शुरुआत ऐसे की थी कि हम स्टेज 1 और स्टेज 2 असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को लेके या जो स्टेज 1 में थोड़े बहुत जो सिम्टम्स हैं उन पेशेंट्स के ऊपर ये एड ऑन ट्रीटमेंट देना था अलॉन्ग विथ द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो एलोपैथिक में दी जा रही थी। तो इसके तहत हमने सबसे पहले ये हरियाणा स्टेट ने ही किया था क्योंकि इससे पहले जिन्होंने किया था वो प्रिवेंटिव मेजर्स पे उतरे हुए थे रादर देन ट्रीटिंग द पेशेंट्स। तो सबसे ये चीज़ हमने शुरुआत की थी 6 अप्रैल से। 6 अप्रैल को सबसे पहले फरीदाबाद, पलवल और गुड़गांव इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये आयुष हरियाणा विभाग ने अलॉन्ग विद वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के साथ मिलके और हमारी पूरी टीम ने फिर यहाँ पे इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले इस प्रोटोकॉल को शुरू किया था। और उसके बाद MOU साइन हुआ है नलहर मेडिकल कॉलेज नूह के साथ, जहाँ पे हमने पेशेंट्स को, और अभी हाल फिलहाल 3 दिन से हम PGIMS रोहतक के पेशेंट्स को भी 35 पेशेंट हमने कल कवर किए थे उसके, तो कुल मिला के समथिंग अराउंड 64 एक पेशेंट पे हमने ये प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। तो इस इंटरवेंशन को अपनाने का रीज़न एक जो पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है वो ये आई है कि जितनों को हमने दिया एटलीस्ट ये है कि वो डिटेरियोरेट नहीं हुए, वो अगली स्टेजेस पे नहीं गए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं पैदा हो रहे हैं और नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि ये इस मेडिसिन के फ़ायदे में ये सबसे बड़ा बात है कि हम आगे की स्टेजेस को नहीं जा रहे हैं, पेशेंट आगे की स्टेजेस में नहीं जा रहे हैं। नामिका, लेक्चरर शल्य तंत्र विभाग। एक्चुअली जब कोविड-19 के केसेस इंडिया में बढ़ने शुरू हुए थे तब आयुष यूनिवर्सिटी ने अपने इनिशिएटिव से एक वॉर रूम की स्थापना की थी 18 मार्च को। उस वॉर रूम का पर्पस था जन जागरण में अवेयरनेस को बढ़ाना कि कोविड-19 का अभी तक कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और हर्ड इम्यूनिटी आने में बहुत समय लगता है और उसके लिए कम से कम आपके 60% ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो जानी चाहिए, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते बीइंग अ थिकली पॉपुलेटेड कंट्री। तो इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि इससे बचाव ही रखा जाए। उसके लिए जन जन को जागृत करना बहुत ज़रूरी है कि इससे बचने के उपाय क्या हैं। उस उद्देश्य को सामने रखते हुए आयुष यूनिवर्सिटी ने अपने इनिशिएटिव पे 18 मार्च को वॉर रूम की स्थापना कर दी थी, जिसमें हमने 3 लेवल पे टीम्स बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम्स ने जो DOs हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स हैं और जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उनके थ्रू एक पर्सन तक रीच करने की कोशिश की थ्रू वीडियो मैसेजिंग, थ्रू कॉल्स, थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस
एंड स्टेट लेवल की टीम्स ने ऐसे ही हर एक डिस्ट्रिक्ट को कांटेक्ट करके वहाँ पर इस मटेरियल को प्रोवाइड करवाया उस लैंग्वेज में जो एक नॉर्मल आदमी को आसानी से समझ में आ सकती है। उसके लिए हमने ऑथेंटिक सोर्सेज का इस्तेमाल किया ताकि कोई फेक न्यूज़ लोगों तक न पहुंचे और लोग किसी फेक न्यूज़ के इम्पैक्ट में आकर कुछ गलत चीज़ को फॉलो नहीं करें। इसी तरीके से नेशनल लेवल पे जो नेशनल लेवल की टीम है उसने सारी स्टेट्स जिन स्टेट्स को वो कांटेक्ट कर सकती थी उनको कांटेक्ट करके इस मटेरियल को वहां तक पहुंचाया। खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग संघ मिर्जापुर जिला कुरुक्षेत्र में गर्मियों के नए डिजाइन के शर्ट, पायजामा, कुर्ता, पैंट, लेडीज कुर्तियां तथा हाथ कता व हाथ से बने आधुनिक डिजाइन में कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित खादी कपड़ा मिर्जापुर के अलावा गुरुकुल भवन पर भी उपलब्ध है। वहीं सभी कपड़ों पर 30% की विशेष छूट भी दी जा रही है। कृपया खादी खरीद कर कारीगरों का उत्साह बढ़ाएं। संपर्क करें सतपाल सैनी, सचिव, खादी ग्रामोद्योग संघ, ढांड रोड, मिर्जापुर, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कॉन्टैक्ट 9466485288।